Hi guys, welcome back to our channel Upskilling with Roop. Let's start our new video on Microsoft Excel. Today we will learn how to change format from number or from general to the date format. Let's go to the Excel file. Alright. So before that मैं आपको रिकॉल कराना चाहूँगा कि इससे पहले हमने देखा था नंबर फॉर्मेट में करेंसी। लास्ट क्लास में हमने सीखा था कि करेंसी फॉर्मेट में कैसे चेंज किया जा सकता है। उससे पहले हमने देखा था कि नंबर फॉर्मेट में कैसे चेंज किया जा सकता है। जैसे जनरल फॉर्मेट में है तो उसको कैसे नंबर में करेंगे, अगर जनरल में है तो उसको करेंसी में कैसे करेंगे। उसी तरीके से आज हम देखने वाले हैं कि अगर नॉर्मल फॉर्मेट में है, जैसे नंबर में है या जनरल में है, तो उसको हम डेट में कैसे कन्वर्ट करेंगे। इसके यूसेज क्या होते हैं कि कई बार आपको जो डेटा मिलेगा या रिपोर्ट्स मिलेगा तो उसका फॉर्मेट फॉर्मेट नंबर रहता है या जनरल रहता है, तो उसमें आप समझ नहीं पाओगे, आइडेंटिफ़ाई नहीं कर पाओगे, या फिर आपको जो डेटा मिला है उसमें इस तरीके का है एंड आपको किसी और को वो रिपोर्ट भेजनी है, डेटा भेजना है, तो एंड यूज़र जो होगा जिसको आप भेजोगे, जो आपका क्लाइंट होगा, स्टेक होल्डर होगा, उसको समझ नहीं आएगा एक्चुअली कि ये जो डेटा है, ये जो नंबर्स हैं, ये किस डेट को रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं। तो उस केस में आपको उस फॉर्मेट को चेंज करना पड़ेगा, नंबर से उसको आपको डेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आप कैसे करोगे, वो हम देखते हैं। यहाँ पे आप देखो, एक छोटा-सा डेटा मैंने लिया है, ये देखिए, छोटा-सा डेटा है। आप इसको देखो, ये इसका जो फॉर्मेट है वो है नंबर, यू कैन सी हियर, ये देखिए, नंबर है। तो ये पता नहीं चल रहा कि ये कौन-सा डेट है, तो इसको हमें चेंज करना पड़ेगा। चेंज करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ नंबर फॉर्मेट में ये जो ऑप्शन है जहाँ पे नंबर लिखा आ रहा है, वहाँ पे एक ड्रॉप डाउन बना हुआ है, ये दिस वन। इस पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद यू कैन सी यहाँ पे 2 ऑप्शन आ रहे हैं, एक आ रहा है शॉर्ट डेट, दूसरा आ रहा है लॉन्ग डेट। अब इसमें क्या डिफरेंस है? इसमें डिफरेंस ये है कि शॉर्ट डेट में लिखा आ रहा है 24th एंड उसके बाद हाइफ़न 02 हाइफ़न 2024 मीन्स 24/2/2024। लॉन्ग डेट में लिखा आ रहा है 24 फ़रवरी एंड 2024। तो इसमें जो मंथ है आपका वो नंबर में लिखा हुआ है और दूसरे लॉन्ग डेट में जो मंथ है वो है टेक्स्ट में लिखा हुआ है कि 24 फरवरी 2024 एंड फर्स्ट जो है शॉर्ट डेट उसमें लिखा हुआ है 24/2/2024। तो ये डिपेंड करता है आप पे, आपके रिक्वायरमेंट पे कि आप कौन-सा आपको चाहिए, वो आप सेलेक्ट करोगे। ऑलराइट। तो अब देखते हैं, सबसे पहले आपको जिस नंबर का फॉर्मेट चेंज करना पड़े होगा, उसको आप सेलेक्ट करेंगे। मैंने आप एक भी सेलेक्ट कर सकते हो, मैंने पूरा कॉलम जहाँ तक डेटा है उसको सेलेक्ट किया है। अब मैं इसमें जा रहा हूँ, अब मैं पहले लेता हूँ शॉर्ट डेट। जैसे ही मैंने शॉर्ट डेट पे क्लिक किया, यू कैन सी यहाँ पे इसने कर दिया 24/2/2024। अब हम देखते हैं लॉन्ग डेट का। लॉन्ग डेट पे जैसे क्लिक किया, अब देखिए, इसने किया 24 फ़रवरी 2024 मीन्स 24th फरवरी 2024। इसी तरीके से 1st मार्च 2024। तो इसने क्या किया, पहले 02 आ रहा था फरवरी की जगह, मार्च की जगह 03 आ रहा था, इसने यहाँ पे लिख दिया टेक्स्ट में। तो अगर आपको इस तरीके का डेट चाहिए तो यू कैन सेलेक्ट लॉन्ग डेट। अगर आपको शॉर्ट डेट चाहिए, 02 वाला चाहिए, तो उस केस में आप सेलेक्ट कर सकते हैं शॉर्ट डेट। ऑलराइट, ये 2 ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस और भी ऑप्शन है। मैंने इसको अपने कीबोर्ड से कंट्रोल जेड प्रेस कर दिया सो दैट ये अपने जो एक्चुअल पोजीशन था, इसका जो फॉर्मेट था उसमें आ गया है। अब हम देखते हैं नंबर फॉर्मेट का जो ऑप्शंस है यहाँ से। इस पे क्लिक किया, एक डायलॉग बॉक्स खुल के आता है, आपने लास्ट क्लास में भी देखा है। अब हम देखते हैं कि ये देखिए, कैटेगरी में कई सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। ये सारे फॉर्मेट्स हैं। यहाँ आप देख रहे हो ना, फॉर्मेट सेल्स लिखा हुआ है। तो यू कैन सी कि जनरल है, नंबर है, करेंसी है, तो ये सब हम कर चुके हैं। अभी हम देखने वाले हैं डेट। डेट कैसे वर्क करता है। डेट पे चलते हैं। अब आप देखो कि अगेन जैसे हमने पिछले क्लास में देखा था कि जो भी आप सेलेक्ट कर रहे थे, एक सैंपल में वो डेटा दिख रहा था। उसी तरीके से इसमें सैंपल में डेटा दिख रहा है। जो भी आप सेलेक्ट करोगे फॉर्मेट, वो आपको यहाँ दिख जाएगा कि अभी आपने कौन-सा सेलेक्ट कर रखा है एंड आपको कैसा दिखने वाला है आपका डेट। तो वो आपको यहाँ सैंपल में दिखेगा। उसके बाद है टाइप, ये देखिए टाइप है। उसके बाद आता है लोकेशन, जैसे अभी इंग्लिश इंडिया सिलेक्टेड है एंड यहाँ पे कैलेंडर टाइप है। तो ये आप जैसे आप इंडिया में काम कर रहे हो तो यहाँ पे आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑलरेडी आपका इंडिया लोकेशन सिलेक्टेड रहता है।
अगर आप चेंज करना चाहो तो आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हो, जो भी आपको चेंज करना है। ऑलराइट, यहाँ पे देखो टाइप में यू कैन सी कि बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अब इसमें से कौन-सा ऑप्शन हमें चाहिए? जैसे अभी देखते हैं कि ये जो ऑप्शन है, जिसमें लिखा हुआ है 14/03/2012, 14/3/2012, अगर मैं इसको ओके करता हूँ, तो ये किस तरीके का फॉर्मेट हमें दे रहा है? जो फॉर्मेट हमें शॉर्ट डेट में दे रहा था, उसी टाइप का फॉर्मेट ये दे रहा है। अब नेक्स्ट का देखते हैं। नेक्स्ट में देखते हैं, इसमें हमें लॉन्ग डेट वाला फॉर्मेट देगा, जो जिसमें 14th मार्च 2012, ये देखिए सैंपल में देखिए आप। अगर मैं यहाँ सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो सैंपल क्या आ रहा है? अगर मैं यहाँ सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो सैंपल आ रहा है 24/2/2024। अगेन अगर मैं ये सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो ये देखिए 24 फरवरी 2024। तो इस तरीके का आएगा। ओके करते हैं। ये देखिए, इसने चेंज कर दिया 24 फरवरी 2024, या फिर 1 मार्च 2024, इस तरीके से कर देगा। ऑलराइट, अब नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, ये कैसे दिखेगा? ये दिखेगा, इससे पहले वाले में क्या था? हाइफ़न लगा हुआ था, और उसके बाद वाले में क्या था कि हाइफ़न नहीं लगा हुआ था। इसमें अभी हाइफ़न नहीं लगा हुआ है। अब देखते हैं इसको क्लिक करके, ये देखिए, ये कुछ इस तरीके से दिखाएगा। ऑलराइट, उसके बाद आता है नेक्स्ट ऑप्शन। इसमें देखिए, ये दिखाएगा इसमें क्या डिफ़रेंस है, पहले वाले और इसमें क्या डिफ़रेंस है। ये क्या करेगा कि सीधे लिखेगा 24/2/24, मीन्स जो 2024 लिख रहा था, उसको वो सिर्फ़ 24 लिख रहा है ईयर को। ईयर में से 20 हटा दिया इसने। तो अगर आपको इस तरीके का फॉर्मेट चाहिए, तो यू कैन यूज़। एंड और भी ऑप्शंस है, ये देख सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। लास्ट ऑप्शन पिक करते हैं एक, इसमें क्या डिफ़रेंस है, ये देखिए। ये कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको, सैंपल में आप देख सकते हैं। इसमें आपको डेट, मंथ, ईयर सब आ जाएगा। ओके करते हैं, ये देखिए। सैटरडे, 24th फरवरी 2024। तो इस तरीके से आपको ये फॉर्मेट देगा, जिसमें पूरा डिटेल होगा। तो ये कंप्लीटली डिपेंड करता है आप पे कि आपको किस तरीके का फॉर्मेट चाहिए, राइट? वो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो। अभी मैंने क कंट्रोल ज़ेड कर दिया है, सो दैट मैं दोबारा से वहीं पे आ जाऊँ। यहाँ से आप सारे ऑप्शंस सेलेक्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, उसके बाद मैं बताता हूँ आपको शॉर्टकट की क्या है इसको नंबर फॉर्मेट में लाने के लिए। तो अपने कीबोर्ड से आप प्रेस करेंगे कंट्रोल, शिफ्ट एंड हैश। कंट्रोल शिफ्ट हैश प्रेस करने से यू कैन सी कि यहाँ पे ये चेंज हो गया। नॉर्मल नंबर से नंबर फॉर्मेट से डेट फॉर्मेट में आ गया। इसने क्या पिक किया? 24th फेब। फेब जो है वो शॉर्ट में है, FEB ही बी तक ही है, पूरा फरवरी नहीं है। और 24 है, 2024 नहीं है, सिर्फ 24 है। तो इसने शॉर्ट में किया। जैसे ही आप एक बार दोबारा करते हैं, कंट्रोल जेड, कंट्रोल शिफ्ट हैश, इसको आप प्रेस करेंगे तो इस तरीके का डेट देगा आपको। तो इफ़ यू वांट इस तरीके का डेट जिसमें शॉर्ट में हो 24 फेब 24, 24th फेब 24, तो यू कैन सेलेक्ट, यू कैन डू इट फ्रॉम योर कीबोर्ड थ्रू दी शॉर्टकट्स की। ऑलराइट, अब देखते हैं आपके डेटा कि ये सारी चीज़ों की ज़रूरत क्यों पड़ती है। अब देखिए, यहाँ पे डेटा ये पहले भी आपने देखा है लास्ट क्लास में, यू कैन सी यहाँ पे सारा डेटा है, ठीक है। कंट्री है, प्रोडक्ट, यूनिट सोल्ड, मैन्युफैक्चरिंग प्राइस, ग्रॉस सेल्स, डिस्काउंट, सेल्स एंड प्रॉफिट, और डेट है यहाँ पे। अगर आपको ये डेटा दे दिया जाए, तो आप ये नहीं समझ पाएँगे कि ये जो डेटा है, ये सारे जो प्रॉफिट है या सेल्स है या डिस्काउंट है, ये कौन-सी डेट का है? कैसे मैं आइडेंटिफ़ाई करूँ कि ये इसका डेट क्या है? कौन से ईयर का है, कौन से मंथ का है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो आप देखोगे, यहाँ पे भी जो फ़ॉर्मूला बार है, यहाँ पे भी सेम नंबर दिख रहा है, यहाँ पे भी नंबर दिख रहा है, और यहाँ पे भी फ़ॉर्मेट में नंबर है। तो यहाँ जो फ़ॉर्मेट में नंबर लिखा हुआ है ना, इससे आपको समझ आ जाना चाहिए। इससे आप समझ सकते हो, आइडेंटिफ़ाई कर सकते हो कि ओके, इसका फ़ॉर्मेट नंबर है। दैट्स व्हाई ये मुझे डेट नहीं दे रहा है। तो इसके लिए मुझे इसको चेंज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं इसको करूँगा सेलेक्ट। जैसे ही मैंने सेलेक्ट किया, जो भी डेटा मैंने सेलेक्ट किया, एक तो मैं कंट्रोल शिफ्ट हैश के थ्रू कर सकता हूँ। दूसरा, कंट्रोल जेड से मैं वापस आ गया। यहाँ जाके मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ कि शॉर्ट डेट लेना है या लॉन्ग डेट लेना है। अभी के लिए मैंने लॉन्ग डेट लिया है। देखिए ये क्यों हैश हैश आ गया? क्योंकि इसका जो विड्थ है,
वो इससे ज़्यादा चाहिए, डेट का जो विड्थ है वो ज़्यादा है और कॉलम का विड्थ कम है। इस वजह से ये इस तरीके से दिखा रहा है। इस केस में आप अपने माउस से भी इसको शिफ्ट कर सकते हो इस तरीके से और शिफ्ट कर सकते हैं। अब देखिए ये सही हो गया। दूसरा कंट्रोल जेड करते हैं, ऑल्ट ओ सी ए, इसको प्रेस करने से भी ये अपने साइज़ में आ जाएगा, अपने विड्थ में आ जाएगा। नाउ यू कैन आइडेंटिफाई कि ये जो डेट्स हैं, ये कौन से डेट्स हैं। देखिए 1 दिसंबर 2014, 1 जून 2014, 1 नवंबर 2013। तो यू कैन सेलेक्ट और देख सकते हैं कि कौन से डेट का सेल्स है, कौन से डेट का प्रॉफिट है। और यहाँ पे आप देखो कि इसका फॉर्मेट हो गया डेट, राइट? और यहाँ भी चेंज हो गया 1/12/2014। So in this way you can change your format to date from number or from general, right? And you can identify. So I hope कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा एंड हेल्पफुल रहा होगा आपके लिए। दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।